नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूरी सत्य होता है। तो आप वीडियो को रेगुलर देखा करें, समझने का प्रयास किया करें कि मेरे द्वारा आपको क्या बताया जा रहा है। वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डंके की चोट पर 100% ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। कोई भी बात गलत साबित होने की संभावना ना के बराबर होगी। तो 100% ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े। अगर आप बेहतर तैयारी चाहते हो और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि किसी कोचिंग संस्थान में जाकर एडमिशन ले लो, 10 से 15 हज़ार एक भर्ती के लिए पेड कर सको और आपको बेहतर तैयारी मिल जाए मात्र 500, 800, 900 रुपये में, तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपको बताने जा रहा हूं। उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयारी करेंगे तो एक साल की तैयारी मात्र 440 रुपये के आसपास हो जाएगी। तो आइए जान लेते हैं। टेक्स्ट बुक के द्वारा एक ऑफर चलाया गया है, उम्मीद की किरण। उम्मीद की किरण जो सेल लगा हुआ है, इस सेल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हो। अगर आप टेक्स्ट बुक पास लेते हो तो 307 रुपये पेड करना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हो तो 439 रुपया पेड करना पड़ेगा। बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए संजीवनी है। इसको स्किप मत करिएगा कि ऐड करने तो स्किप करिए, नहीं स्किप मत करिए। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपकी तैयारी, बेहतर तैयारी। 439 रुपये में आपको एक साल कई भर्तियों की तैयारी करने का मौका मिलेगा। 1, 2, 4, 10, 15, 20, 25 नहीं, और भी ज़्यादा। अगर आप सभी भर्तियों में 439 का भाग दे देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप एक भर्ती तैयारी करने के लिए मात्र 5 से 10 रुपये पेड कर रहे हैं। एक भर्ती की तैयारी के लिए 5 से 10 रुपये। अगर 5 से 10 रुपये में अगर आपको 300 महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाए, 400 महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाए जो कि भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और आपके 25 से 30 नंबर बढ़ जाए, तो कोई पाप है? कोई पाप नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा, जितना आप खा के उड़ाते हो उतना पढ़ाई में लगा दो। जितने का आप विभिन्न प्रकार की बुक लेते हो उतना टेक्स्ट बुक में लगा दो। गारंटेड है आप एक साल में कुछ नहीं तो बहुत कुछ सीख जाओगे और बहुत अच्छे अच्छे यूनिक प्रश्न मिल जाएंगे जो कि भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो 439 में तभी आपको मिलेगा जब आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना है, मात्र 439 रुपये देना पड़ेगा आरसीएन कूपन कोड का यूज करने के बाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जो 439 रुपया है वह रिफंड कर दिया जाएगा। सबसे खुशी की बात है। तो तैयारी करो, इतनी मेहनत करो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका पैसा वापस हो जाए। जब भी लें, कहीं भी लें, आरसीएन कूपन कोड का यूज जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा अग्निवीर भर्ती को लेकर। अग्निवीर भर्ती परीक्षा 10 मार्च को यूनिट हेडक्वार्टर कोटा के तहत अग्निवीर भर्ती रैली का कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि CEE 10 मार्च को रेजिमेंटल सेंटर बरेली में होगा। एडमिट कार्ड 9 मार्च को जारी किए जाएंगे। अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UPSSC ने एक भर्ती का विज्ञापन जारी किया है जिसमें कुल पदों की संख्या 361 है, लेकिन आवेदन बड़े लेट से शुरू हो रहा है। लेट से शुरू होने का कारण क्या है, इस विषय में आपको पूरी जानकारी दूंगा। आयोग ने फरवरी में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए। आवेदन प्रक्रिया मार्च या अप्रैल में शुरू हो रही है। इसका प्रमुख कारण है कि लोकसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता लागू होने को बताया जा रहा है। आयोग का कहना है कि आवेदन करने के लिए EWS का प्रमाण पत्र उसी वित्तीय वर्ष का मान्य होगा, इसलिए अभ्यर्थी को दिक्कत ना हो, इसलिए अप्रैल के अंत में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। बात समझ लें, आदर्श आचार संहिता में कार्य बाधित हो जाते हैं। EWS का सर्टिफिकेट उसी वित्तीय वर्ष में होना चाहिए, इसलिए जो है आवेदन जो है विलंब से शुरू किए जा रहे हैं। प्रमुख कारण मैं आपको बता दिया हूं। अब मैं बात करूंगा BPSC TRE 3.0 को लेकर। रुझान बड़ा कम है, गति कछुए से भी कम है। आपको बता दें, तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सबसे अधिक आवेदन 6वीं से 8वीं के लिए प्राप्त हुए हैं और सबसे कम आवेदन उच्च माध्यमिक के लिए आए हैं।
1 से 5वीं के लिए 1,03,000 आवेदन, तो 6ठी से 8वीं के लिए 1,42,420 आवेदन, 9वीं व 10वीं के लिए 1,02,450 आवेदन आए हैं। उच्च माध्यमिक में 37,956 आवेदन आए हैं। अगर मेहनत थोड़ा कर दोगे, थोड़ा, बहुत ज़्यादा मैं करने की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा कर दोगे, पर डे आप 4 घंटा पढ़ लोगे, गारंटेड कहता हूँ आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप चयनित हो जिस तरह से आवेदन हो रहे हैं। 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी यादव ने जितनी नौकरी दे दी है ना, सब प्रफुल्लित हो गए हैं, उसी खुशी में आवेदन नहीं हो रहा है। तो आवेदन अगर आप कर रहे हैं और नौकरी चाहते हैं, मात्र 4 घंटा पढ़ाई करो, अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करो, अच्छे बुक के माध्यम से पढ़ाई करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेखपाल के 7,987 पदों पर हुआ है चयन। चयनित अभ्यर्थियों में मायूसी। इस रोग से 2 माह से नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों व उनके परिवारजनों में मायूसी छा गई है। अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को राजस्व परिषद पहुंचकर नाराजगी जाहिर की। कहा कि अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बिहार में शिक्षक भर्ती में चयनित हो गए थे, लेकिन यहाँ लेखपाल पद पर चयनित होने के बाद वहाँ से इस्तीफा देकर आ गए हैं। उनके सामने संकट खड़ा हो गया है। इस संकट का समाधान कैसे होगा? तो समाधान होगा, आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, लेकिन मामला जब कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाता है, कोई मामला फंस जाता है, तो उसका निपटारा होने के बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा, थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब मैं बात कर लेता हूं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर। आरओ बहुत ही प्रमुख मुद्दा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा और यह देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के खिलाफ गुरुवार को समाजवादी छात्र सभा ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा, परीक्षा को रद्द करने की मांग की। 13 दिन वेट करिए, परीक्षा रद्द होगी, टेंशन मत करिए, बस आप लोग इसी तरह से प्रयास करते रहिए, क्योंकि साक्ष्य मिल रहे हैं। पेपर क्यों लीक हुआ और शासन की क्यों जिम्मेदारी है, सरकार की क्यों जिम्मेदारी है, आयोग के बातों से स्पष्ट हो गया है। आपको बता दें कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के दौरान केंद्र के आसपास इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाए, यानी कि आयोग के द्वारा एक प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था शासन को कि जो परीक्षा केंद्र उसके आसपास इंटरनेट सेवा बंद कर दिया जाए। जो पेपर लीक की घटना होती है, जो वायरल होते हैं व्हाट्सएप पर, वह समाप्त हो जाए। लेकिन शासन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और प्रशासन के बदौलत, पुलिस बल की बदौलत परीक्षा कराने की जिम्मेदारी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी वजह से पेपर लीक हुआ। इसमें किसकी जिम्मेदारी है? शासन की जिम्मेदारी है, ऐसा लोगों का कहना, प्रतियोगी छात्रों का कहना है। राजस्थान में ऐसा प्रयोग पहले किया जा चुका है जो कि सफल रहा है। वो के प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी थी, कहा गया था केंद्र की सुरक्षा कड़ी कर दी जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इंटरनेट बंद होने से हो सकता था लाभ कम हो जाता, किसी को घाटा हो जाता, जिसका इंटरनेट है उसको बड़ा नुकसान हो जाता। तो उस नुकसान को बचाने के लिए अभ्यर्थियों की बलि दे दी गई, उस नुकसान को बचाने के लिए अभ्यर्थियों की बलि दे दी गई, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का कहना है। आयोग किस मेथड से वर्क कर रहा है, शासन अपना मेथड लगाने लगता है और अनुमति नहीं देता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अगली खबर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने के संकेत मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के संबंध में आमजन और अभ्यर्थियों से सबूत देने को कहा है। अभ्यर्थी कैसे सबूत देंगे भैया, यह भी गलत बात है। सरकार को सबूत जुटाना चाहिए। साक्ष्य जो था अभ्यर्थियों ने एक बार बता दिया। आप एफिडेविट नाम करेंगे, उसे प्रताड़ित करेंगे तो गलत है भैया। जो नाम दे रहा है उसे प्रताड़ित मत करिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है, नहीं तो आप उसी की जांच करने लगो। इस संबंध में साक्ष्यों सहित अपना प्रत्यावेदन शुक्रवार शाम 6 बजे तक बोर्ड को भेजा जा सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो चिट पा गया होगा, जिसके पास पेपर आ गया होगा, जिसने अच्छे क्वेश्चन किए होंगे परीक्षा में, कहें आपको सबूत देगा और कहें आपको अपना नाम देगा, सबसे अहम सवाल है। जिसको मिलेगा वो अपना काम करके फिट है, भर्ती रद्द नहीं होगी, परीक्षा रद्द नहीं होगी तो उसको फ़ायदा होगा। जिसने नकल किया है, परीक्षा रद्द हो जाएगा तो उसको घाटा होगा, इतना हो सकता है, लेकिन कोई अपना नाम नहीं बताएगा। मैं आपको बता दूं, सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक को लेकर बोर्ड जल्द ही कोई बड़ा फैसला
ले सकता है, जिसके संबंध में एक बड़ी जानकारी प्राप्त हुई। जांच में सामने आया कि परीक्षा की दूसरी पाली में पेपर लीक होने से जुड़ी ज़्यादा शिकायतें हैं। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेपर लीक होने से जुड़ी सूचनाएं भी वायरल हुई थीं। बोर्ड इन सभी सूचनाओं की गहनता से जांच कर रहा है। साथ ही जिलों में नकल करते हुए पकड़े गए अभ्यर्थियों के पास बरामद नकल सामग्री की बारीकी से जांच की जा रही। इसमें परीक्षा से पूछे गए कई सवाल उनके सही जवाब लिखे थे, जिनका वास्तविक प्रश्न से मिलान कराया गया है। इसका मतलब है कि साक्ष्य मिल गए हैं, यानी कि 100 में 50% वर्क हो गया है, 50% वर्क बाकी है। और जिस तरह से आप मांग करते रहे, गारंटेड कहता हूं कि पुलिस भर्ती परीक्षा भी रद्द होगी, चाहे सेकंड पाली की हो। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों का कहना, एक पाली का अगर रद्द करेंगे तो हमारा घाटा हो जाएगा, कहीं उसमें सस्ता पेपर आ गया तो हम मिट जाएंगे, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो क्या सभी पालियों की परीक्षा रद्द होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कर दें।